एक प्लैनेट जो एक दिन अचानक गायब हो गया और लोगों ने कहा कि यह प्लैनेट नहीं है। सोचो अगर तुम स्कूल जाओ और टीचर बोले आज से तुम क्लास के पार्ट नहीं हो, कैसा लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ प्लूटो के साथ। एक टाइम था जब हम सब स्कूल में याद करते थे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स और सबसे लास्ट में प्लूटो। वो हमारा सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट था। छोटा था, दूर था पर स्पेशल था। लेकिन फिर 2006 में एक ऐसा डिसीजन आया जिसने प्लूटो की आइडेंटिटी ही बदल दी और तब से लोग कंफ्यूज है प्लूटो सच में प्लैनेट है या नहीं। चलो इसकी कहानी शुरू से समझते हैं। साल 1930 एक यंग साइंटिस्ट लीड टॉमबर्ग रात भर टेलीस्कोप से आसमान देख रहे थे। उनका काम था स्काई में कुछ नया ढूंढना। और फिर एक दिन उन्होंने एक छोटा सा मूविंग डॉट नोटिस किया। वो स्टार नहीं था, वो कुछ और था। धीरे धीरे कंफर्म हुआ ये एक नया प्लेनेट है। इमेजिन करो उस मोमेंट को जब इंसान ने सोलर सिस्टम में एक नया मेंबर ऐड किया। उसका नाम रखा गया प्लूटो, अंडरवर्ल्ड के गॉड के नाम पे। तब से प्लूटो बन गया सबका फेवरेट, छोटा सा, मिस्टीरियस और सबसे दूर वाला प्लेनेट। अब सोचो प्लूटो कैसा होगा। प्लूटो इतना दूर है सन से कि वहाँ सनलाइट बहुत वीक होती है। टेम्परेचर इतना लो होता है अराउंड -230 डिग्री सेल्सियस कि अगर तुम वहाँ जाओ तो तुरंत फ्रीज हो जाओगे। और वहाँ जो बर्फ है वो नॉर्मल पानी का नहीं बल्कि नाइट्रोजन और मीथेन का आइस है। मतलब एक एलियन जैसा आइसी दुनिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, प्लूटो के सरफेस पर एक हर्ट शेप का रीजन है जिसे साइंटिस्ट टॉमबर्ग रेगियो बोलते हैं। मतलब स्पेस में भी एक हर्ट छुपा हुआ है। काफी पोएटिक लगता है ना। फिर आता है 2015 जब एक स्पेसक्राफ्ट न्यू होरिजन्स प्लूटो के पास पहुंचा। ये पहली बार था जब हम प्लूटो को इतना क्लोज देखे और जो इमेज आया उन्होंने सबको शॉक कर दिया। प्लूटो डेड नहीं था, उसमें एक्टिविटी थी। वहाँ ग्लेशियर मूव कर रहा था, सरफेस चेंज हो रहा था। मतलब प्लूटो एक बोरिंग रॉक नहीं है बल्कि एक डायनेमिक वर्ल्ड है। तब साइंटिस्ट को समझ आया प्लूटो अब भी सरप्राइजेस से भरा हुआ है। लेकिन अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, प्लूटो को प्लैनेट लिस्ट से क्यों हटा दिया गया। 2006 में साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि प्लैनेट होने के लिए 3 रूल्स होना चाहिए। पहला, वो सन के अराउंड घूमे। दूसरा, उसके शेप राउंड हो। और तीसरा, वो अपने ऑर्बिट के आसपास के ऑब्जेक्ट को क्लियर करे। प्लूटो पहले 2 रूल्स पास करता है लेकिन तीसरे में फेल हो गया। उसके आसपास बहुत सारे स्पेस ऑब्जेक्ट है और वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। इसीलिए साइंटिस्ट ने प्लूटो को एक नया नाम दिया, ड्वार्फ प्लैनेट। मतलब वो कम्प्लीटली आउट नहीं हुआ पर उसका स्टेटस चेंज हो गया। अब तुम बताओ अगर किसी का नाम और आइडेंटिटी चेंज कर दिया जाए तो कैसा फील होता होगा। और प्लूटो 76 साल तक एक प्लैनेट था और फिर एक दिन उसे कह दिया गया तुम अब प्लैनेट नहीं हो। ये थोड़ा सैड है पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्लूटो इम्पोर्टेंट नहीं है। आज भी साइंटिस्ट प्लूटो को स्टडी करते हैं क्योंकि उसके अंदर स्पेस का बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कुछ साइंटिस्ट आज भी आर्ग्यू करते हैं कि प्लूटो को वापस प्लैनेट बनाना चाहिए। शायद फ्यूचर में रूल्स चेंज हो जाए और प्लूटो फिर से अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी वापस ले आए, या फिर हम कुछ और ऐसा डिस्कवर करें जो प्लूटो से भी ज्यादा शॉकिंग हो। पर एक बात क्लियर है, स्पेस अब भी मिस्ट्रीज से भरा हुआ है और प्लूटो उनमें से एक सबसे इमोशनल और फैसिनेटिंग मिस्ट्री है। तो अब तुम बताओ क्या प्लूटो को वापस प्लैनेट बनाना चाहिए या वो ड्वार्फ प्लैनेट ही ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब टू नो सच हिडन फैक्ट।